जय हिंद दोस्तों। देखिए क्लास 10th का संस्कृत का है, जो क्लास 10th के संस्कृत का बुक का नाम है पीयूषम। पीयूषम में देखिए टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें 4 गो पदखंड और 10 गो गदखंड है। जिसमें गद पदखंड के पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रथमा पाठा मंगलम। मंगलम मतलब होता शुभ कार्य, ठीक ना। किसी भी शुभ कार्य करने के लिए जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों के पाठ में भी दिया है। पहला मंगलम पाठ में देखिए पहला मंत्र, इसमें टोटल 5 गो मंत्र है जो 5 उपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। इस पाठ का यदि लेखक का बात करेंगे तो उपनिषद का जिस प्रकार लेखक है महर्षि वेद व्यास, ठीक उसी प्रकार इसका भी लेखक हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, ठीक ना। और इसमें देखिए टोटल 5 गो मंत्र है और वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है, ठीक ना, जिसमें 4 गो उपनिषद है। पहला देखिए मंत्र है दिया गया है, वीडियो लंबा नहीं है इसीलिए हम लिख करके समझा देते हैं, ठीक ना। दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम बोल भी देंगे, ठीक। देखिए जिसमें पहला मंत्र है हिरमेन पात्रे सत्यापि हितम मुखम तत्वम पुष्णावृणयो सत्य धर्म दृष्टि, जो कि ये उपनिषद के इस आश्वास उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होगा हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, जिसे सत्य धर्म के दर्शन के लिए सोने जैसे आवरण को हटा लीजिए, ठीक ना। ये था पहला का अर्थ। अब देखिए दूसरा मंत्र क्या कर रहे हैं। दूसरा मंत्र का है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस जंतो गुहायाम और तमकृता पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादनम। ये जो है कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। इसका अर्थ देखिए, अर्थ होगा अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं, जो शोक रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, ठीक ना। ये था दूसरा मंत्र का अर्थ। अब देखिए हम लोग तीसरे के जानेंगे, तीसरे के बारे में। तीसरा अर्थ है, तीसरा का श्लोक या मंत्र कहेंगे। तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानेतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन क्रमयते हयाप्त कामा यत तत् सत्य सप्रम निधानम। यह उपनिषद के मुंडोक उपनिषद से लिया गया। इसमें से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछते हैं कि सत्येन जयते नानितम यह किस उपनिषद से लिया गया, तो इसका आंसर होगा मुंडोक उपनिषद। बार बार पूछते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसका अर्थ होगा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उसी सत्य की प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार होते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग चौथा मंत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें देखिए चौथा मंत्र दिया गया है यथा नद्य शांत मादे समुद्र अस्ते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्ते परमात्मा पुरुष मुपति दिव्यम। देखिए यह चौथा मंत्र जो है यह लिया गया है मुंडोक उपनिषद, जो कि उपनिषद का भाग है। इसका अर्थ होगा जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी और विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि समुद्र तथा नदी तथा विद्वान में क्या समानता है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर वही होगा। इसका अर्थ जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी और विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये था 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ढेर सारे बनेंगे, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसीलिए हम शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए पांचवा मंत्र में दिया हुआ है वेदामेन्तम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रास्तत तमेव विदित्वा मृत्यु मिति ज्ञान पंथा विद्यते दास्ति। इसका देखिए अर्थ हो जाएगा मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। जैसे कोई भी महात्मा या ज्ञानी विद्वान पुरुष अपने ज्ञान या व्रत धारण करते हैं, मन व्रत धारण करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अंधकार हो जाते हैं और अंधकार के बाद जो प्रकाशमय दिव्य दृष्टि को देखते हैं उसी को हम लोग भगवान या परमात्मा को मानना चाहिए। वही कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं,
उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। जब हम लोग उसी को जान लेंगे, उसी प्रकाश रूपी आत्मा को जान लेंगे, तो हम लोगों को मृत्यु की प्राप्ति होगी और भगवान के पास पहुंचेंगे। देखिए इसके बाद है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब हम लोग सत्य के मार्ग को अपनाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये तो अर्थ था। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्या सा बनेगा। ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास। और इसी का यदि बात करेंगे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का वर्णन है, तो 5 मंत्रों का वर्णन है। 5 मंत्रों में से उपनिषद कितने हैं, तो 4 उपनिषद हैं। जो कि पहला से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हिरमेन पात्रेन, हीरे जैसे आवरण से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन आएगा कि अणु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा। महान से महान क्या है, उसका आंसर होगा आत्मा। और मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करते हैं, तो आत्मा। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा सत्यमेव जयते नवनीतम, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंडोक उपनिषद से। और 2026 में अब की बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद मंगलम पाठ में वर्णित नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेंगे, वो तो देख लीजिएगा। यदि 4 को मतलब ईशाश्वास और मुंडोक, कठोप और श्वेताश्वर में से जो नहीं होगा वो नहीं होगा, जो होगा तो ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यथा नद सैंद मांदे समुद्रस्ते विद्वान नाम रूप विहाय, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नदियां और नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा समुद्र में। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि इस परमात्मा मतलब विद्वान पुरुष किसमें विलीन हो जाते हैं, तो परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और देवलोक के जाने का रास्ता क्या है, तो सत्य हो जाएगा। और देवलोक ऋषिगण किस माध्यम से देवलोक जाते हैं, तो उसका होगा सत्य के मार्ग को अपना कर जाते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति किससे होगा, तो सत्य से होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। इसे आगे के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।